लेकिन किसी किसी को लगे कि मैं शास्त्र तो खुद ही पढ़ लूं, मेरे को शास्त्र पढ़ने में कौन सा बहुत बड़ा काम। तो ऐसे ही आप जैसा एक शिष्य, कहाँ से आया रे बेटा तू? उड़ीसा से। उड़ीसा से आया? ऐसे ही उड़ीसा वाला एक भाई ने सोचा कि शास्त्र में ही पढ़ लूं। कृष्णगिरी कितना क्या उड़ीसा से 10 किलोमीटर में है क्या रे कृष्णगिरी? कितना दूर में होगा? हजारों किलोमीटर में होगा ना। 2000, हाँ 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर दूर की एक क्षेत्र में आके समझने से अच्छा है मेरे घर में ही शास्त्र पढ़ लूं। क्या समझा? घर पे शास्त्र पढ़ लो। शास्त्र उठाया। अब शास्त्र भी विभिन्न है। आपकी बुद्धि के अनुसार शास्त्र को समझोगे तो शास्त्र भी आप में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की भ्रम डाल सकती है। अब इसने शास्त्र उठाया, पढ़ा, तो शास्त्र में लिखा था कि झूठा पवित्र है। क्या लिखा था? पवित्र है। क्या लिखा था? झूठा पवित्र है। तो इसने शास्त्र पढ़ के समझा कि भाई झूठा जो भी है वो सब पवित्र है। क्या समझ लिया? अब लिखा हुआ ही समझना पड़ेगा। उसमें संक्षिप्त में लिखा था कि झूठा पवित्र है। क्या लिखा था? झूठा पवित्र है। तो इसने क्या समझ लिया? झूठा ही पवित्र है। कौन सा झूठा? कौन सा झूठा? फिर अगले लाइन में लिखा था वमन पवित्र है। क्या लिखा? वमन पवित्र। वमन यानी क्या? उल्टी। वॉमिट। वॉमिट पवित्र है। अगला लाइन लिखा है कि वॉमिट पवित्र है। समझ गया कि वॉमिट एकदम पवित्र चीजें हैं। तीसरे में लिखा है मरे हुए का कपड़ा पवित्र है। क्या लिखा? मरे हुए का कपड़ा पवित्र है। अब भाई शास्त्र पढ़ने पर जिसकी रुचि हो उसको शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं महाराज? जी बड़े। तो इसने शास्त्र पर विश्वास कर लिया कि भाई क्या क्या चीजें बताओ, क्या क्या पवित्र है? झूठा पवित्र है। हाँ, वमन पवित्र है। वमन झूठा। फिर क्या? मुर्दे। मरे हुए का कपड़ा पवित्र है। अब ये सुन लिया। अब इसको क्या शास्त्र को कंठस्थ करना है। मेरे पास भी बच्चे लेके आते ना माए, तो तुरंत वो बच्चे को लाके गजाननम भूतगणादि सेवितम बोलो, मंगलम गरुड़ध्वज बोलो, नमो अरियंतानम बोलो। उन माओं को ये साबित करना है संतों के सामने कि मेरे बच्चे कितनी भक्ति के श्लोक बोलते हैं, कितने भक्ति के श्लोक बोलते हैं। ये मत सिखाओ अंदर में कितनी भक्ति प्रवेश करती है, ये सिखाओ। पढ़ना तो तोता भी करेगा। पढ़ना कौन करेगा? तोता। हाँ, पढ़ने का काम, बोलने का काम तो तोता भी करेगा। लेकिन तोते के सामने बिल्ली आ गया तो राम राम बोलेगा कि डर के भागेगा? आप डर के भागने का कारण है कि तुम लोगों ने तोते की तरह रटा हुआ है, अंदर में भगवान प्रवेश नहीं किए। जब बिल्ली रूपी दुख आता है तो भागने लगते हो डर के मारे। सच में भगवान है तो डर आएगा दुख से? नहीं। तो खाली रटन किया हुआ है। रटन से क्या होगा? रट लिया। झूठा बोलो जोर से। पवित्र है। वमन पवित्र है। आवाज कम क्यों आती है? आज भोजनशाला में बंद था क्या? भोजनशाला बंद था क्या? हाँ, खुला था तो मुंह को भी खोलो। हाँ, जब भोजनशाला खुला ही था तो तुम्हारा मुंह भी खोलो। खाली वो ठूसने के लिए खोला, भगवान का नाम लेने नहीं खोलोगे तो कहाँ खोलोगे? और ठूसने के लिए तो सबसे पहले खोला। वो चूरमा और थोड़ा डालो भाई, वो रसगुल्ला और थोड़ा डालो भाई। हाँ, वो सब 2.5 घंटे में निकल जाएगा। और ये इसके लिए, भक्ति के लिए मुंह खोलोगे तो 2.5 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, बड़ा पुण्य मिलेगा। झूठा पवित्र है। मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो। देखो, तुमने शास्त्र पढ़ी। वमन पवित्र है। देखो, तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो। मैं तो वमन बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो पवित्र, क्योंकि तुमने शास्त्र पढ़ी है। मरे हुए का कपड़ा पवित्र है। एकदम पवित्र, सब पवित्र पवित्र। अभी एक जगह जा रहा है, वहां शादी हो रही है। शादियों में पतल बिछी है, कोई खा रहा है, कोई कम खा रहा है। आपको भी मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये 365 दिन भोजनशाला निःशुल्क चल रहा है। इसके लिए 1-1 रुपये के लिए मुझे बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके भोजनशाला चलाना पड़ता है। ये साधारण भोजनशाला नहीं,
हर दम अनेक व्यंजन खाना पीना यहाँ मिलता है, तरह तरह की चीजें मिलती है। इसके लिए मुझे भीख मांगना पड़ता है। आप दे सको तो दो, मैं मांग रहा हूं आपसे। नहीं दे सको ना, कम से कम झूठा मत छोड़ो। किसी को मिलने वाला अन्न पर पेट में मत मारो आप लोग। अगर आपसे नहीं खाया जाता, झूठा मत छोड़ो, क्योंकि वो अन्न किसी दूसरे को काम आएगा। भोजन मंडपों में, भंडारे में जाओ, जितना ले सको 4 बार लो, 5 बार लो। कौन वापस लाइन में खड़ेगा? इस चक्कर में बहुत सारा लाके बाहर छोड़ोगे। अन्नपूर्णा नाराज होती है। कौन नाराज होती है? अन्नपूर्णा। हाँ, आज भारत में कितने ही गरीबों को रोटी नहीं मिल रहा है और हम भर भर के लेके झूठा छोड़े। फोगट में मिला इसलिए अभी एक एक रोटी का 20 रुपया लगा दे तो गिन गिन के लोगे कि नहीं? एक एक रोटी का 20-20 रुपया लगा दें, बराबर गिनेगा कि 20, 40, 60 ऐसे गिनेगा फिर तो। नहीं तो ऐसे ही थप्पी उठा के थाली में भर के चले गप गप करके। हाँ, तो भोजनशाला में झूठा मत छोड़ो, बहुत जरूरी है। आप जितना खाना उतना खाओ। और कृष्णगिरी के इस भंडारे के लिए जो 365 दिन विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। अभी अमेरिका से आए हैं, यहाँ कनाडा से आए हैं, नेपाल से आए हैं, मॉरिशियस से आए हैं, विभिन्न देशों से आए हैं लोग। तो सब आते हैं, खाते हैं, रहते हैं। तो आपसे जितनी बन पड़ती है, चावल दिलाओ, गेहूं दिलाओ, तेल दिलाओ, घी दिलाओ। 365 दिन भी चलता है। कभी 10,000 लोग खाते हैं, तो कभी 20,000, तो कभी 40,000, तो कभी 50,000। पहली बार मेरे जिंदगी में इतने कम लोगों में साधना करवा रहा हूं। तो इतने लोग आने वाली जगह में भक्ति चल रही है, तो इसमें आपका सहयोग ऐसे होना और विश्वास भी होना कि कृष्णगिरी में मेरा बोया हुआ बीज मेरे घर में फसल देने वाला है। जय गुरुदेव। कहाँ फसल देगा? मेरे घर में। हाँ, पद्मावती के घर में बीज बोलो तो सबसे बड़ा फायदा है। बीज यहाँ बोया जाएगा, फसल वहां लहलहा के आएगा एकदम घर के अंदर। जय जय गुरुदेव। तो महाराज आप समझ लीजिए, भाग्यशालियों, झूठा पवित्र है। बमन पवित्र है। यही आपके शास्त्र पढ़ने के नतीजे। मैं तो झूठा ही बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हो? मरे हुए का कपड़ा। अब ऐसे जा रहा था शादियों में, वहां देखे तो लोग खा खा के पत्तल फेंक रहे हैं। अब ऐसे ही फेंके पत्तल में कई झूठे पड़े हैं, ये पड़े हैं, सब बाहर फेंक रहे हैं। तुरंत इसको याद आ गया, क्या बात? झूठा पवित्र है। ओके, इतना पवित्र वस्तु को ये लोग बाहर फेंक रहे हैं। तुरंत गया मंडप में, वो जो शादी वाला मालिक था उसको कह के, अरे भाई आपको बुद्धि नहीं है, शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हो। झूठा पवित्र है, अति पवित्र चीज है, इसका ध्यान दो, इसको बाहर मत फेंको। मुझको सुन के आश्चर्य पड़ गया उसको कि भाई झूठा काई का पवित्र होगा, उसको कहाँ अंदर ले जाके संभालो। ये कि इसको मंदिर में रखो, भगवान के चरण में रखो, झूठा बहुत पवित्र होता है। अब लोग इसको क्या समझाएं? सब आश्चर्य से देखने लगे, हंसने लगे। अब कोई समझा तो नहीं पाए, ये उनको कोसते हुए जा रहा है। जो पीलिया बीमारी से ग्रस्त होता है ना, उसको जो चीज देखता है वो कैसे दिखे? पीला। अब लोग कहें कि ये हरा है, वो क्या बोलेगा? पीला है। लोग कहें ये लाल है, वो क्या कहेगा? पीला है। लोग कहें सफेद, वो क्या कहेगा? पीला है। क्यों? क्योंकि उसे पीलिया है। आप भी ध्यान रखो, संसार की कोई पीलियो ग्रह व्याधि से तो ग्रस्त तो नहीं हो गई। सच्ची दृष्टि से देखनी हो तो प्रभु की कृपा चाहिए। जिन पर प्रभु की कृपा हो गई उसकी असली आंख आ जाती है, वो जो देखता है सही देखता है। नहीं तो देखो आप में कितने लोग व्यापार में नुकसान कर लिए, पहले ही मालूम पड़ता कि इसमें नुकसान होगा, करते। पहले ही मालूम पड़ेगा कि ये लड़की भागने वाली है, करते। पहले ही मालूम पड़ गया ये नौकरी टिकने वाली नहीं, करते। क्यों मालूम नहीं पड़ा? क्योंकि असली आंख देने वाले के पास नहीं पहुंचे, संसार वालों के हाथ पकड़ के घूमते रहे। जब ईश्वर का हाथ पकड़ लेंगे, भविष्य के नतीजे भी मालूम पड़ेगा, न करना क्या है ये विवेक भी आ जाएगा, जिसको ईश्वर ने आंख दिया। जय जय गुरुदेव। समझो, थोड़ा आगे जा रहा है, एक गर्भिणी एकदम घर के बाहर खड़ी है। कौन? गर्भिणी। अब बोलो बहनों, गर्भिणी करती क्या है? मालूम पड़ गया तुमको?
गर्भिणी क्या करेगी? वमन। हाँ, कितनी कवारी बेटियां आई हो, जो कवारी हो वो हाथ ऊंचा करो, जितनी कवारी हैं। कवारी कवारी सब हाथ ऊंचा करो, जितनी कवारी हैं। भगवान करे कि तुम्हारी शादी हो जल्दी, तुम भी वमन करो सब। जय जय गुरुदेव। इसलिए तुमको आशीर्वाद देने हाथ उठवाए भाई, आशीर्वाद देना जल्दी, तुम सबको वमन आवे। अब एक गर्भिणी वहां बाहर खड़ी खड़ी वमन कर रही है। क्या कर रही है? वमन कर रही है। बाहर एकदम नाड़ी में। इसको आ गया गुस्सा। क्यों? क्योंकि वमन पवित्र है। बस यही शास्त्र पढ़ के मन संचालन करते रहना। वमन पवित्र है, झूठा पवित्र है। देखो मैंने सिखाया लेकिन तुम सब पर डाल दिया मैंने। अब वमन पवित्र है, वो औरत के पास जाके बोल रहा है, माता जी ये क्या कर रहे हो? शास्त्रों के हिसाब से ये बहुत पवित्र चीज है, इसको एक बर्तन में पकड़ के व्यवस्थित कपड़े से बांध के पूजा में रखो, बहुत पवित्र चीज है ये। वो माता पकड़ती है कि कहाँ से आया होगा, किस गांव का आदमी है ये, पागल टाइप का दिख रहा है। वो हंस रही है। अब करें क्या? इसको समझाने से रहा, पूरा दुनिया जानता है कि वमन अपवित्र है, पूरी दुनिया जानती है, इसको कौन समझाए? जाए। अब इधर आगे निकले ना, वहां तक एक मुर्दा जा रहा है। अब मुर्दा निकल रहा, मुर्दे को मसान में रखा, उसका कपड़ा लेके फेंक रहे हैं। इसको आ गया गुस्सा, मरे हुए का कपड़ा पवित्र है। बोले इतना पवित्र कपड़ा है, वो और आपके पिताजी हैं, इस कपड़े को घर में समेट के माला पहना के रोज धूप दीप किया करो, ये पवित्र कपड़ा है। लोग सिर पर हाथ रखें। अब सब लोग इसको पागल पागल करने लगे, क्योंकि हर घटना ऐसी थी जिससे लोग समझे कि ये विक्षिप्त आदमी है। तो ये गया अपने घर बड़ा उदास होके रोते। मैं सच बात कहता हूं तो दुनिया मानती नहीं है। दुनिया आजकल यूट्यूब के पीछे पड़ी, फेसबुक के पीछे पड़ी। असली शास्त्र का ज्ञाता तो मैं हूं। मैंने शास्त्र पढ़ के कहा, उसको लोग नहीं मानते और यूट्यूब को मानते हैं। मैंने कहा कि भाई झूठा पवित्र है, लोग नहीं मान रहे। वमन पवित्र है, लोग नहीं मान रहे। मरे हुए का कपड़ा पवित्र है, लोग नहीं मान रहे। पागल लोग हैं, मुझे पागल बोल रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया इसको। फिर याद आया कि जिस गुरुजी के पास अपन जाते थे, वो गुरुजी को छोड़ के हमने शास्त्र पकड़ा। गुरुजी को ही जाके बोलते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है, कि ऐसे लिखा, लोग मुझे पागल कह रहे हैं। बसंत विजयी गुरुजी के पास आया। जय जय गुरुदेव। आके बोलता, महाराज ये शास्त्र में लिखा झूठा पवित्र और लोग हंस रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, बेटा झूठा पवित्र है, लेकिन तू सोचे वो झूठा नहीं। एक वस्तु से शास्त्र निरूपण होता है, सभी वस्तुओं से नहीं। शास्त्र कहता झूठा पवित्र यानी जिस बछड़े के स्तन से दूध चूसने के कारण जो स्तन झूठा हो गया, फिर भी उस गाय का दूध लेके देवों का अभिषेक करते हैं, तो वो गाय का झूठा पवित्र है। जय जय गुरुदेव। बछड़ा क्या करता है? सबसे पहले दूध पीता है। क्या करता है? तो क्या हो जाता है? स्तन झूठा। हाँ, झूठा। फिर उसको क्या धोते हैं? पानी से साफ करते हैं। फिर क्या करते हैं? दूध दूह के उसको पद्मावती को, पार्श्वनाथ को, भैरव जी को डायरेक्ट अभिषेक करते हैं। बछड़े का झूठा लगा हुआ भी दूध पवित्र है। इस शास्त्र का अर्थ ये है, गुरुजी समझाते हैं। झूठा पवित्र यानी दूध पवित्र है, झूठा पवित्र नहीं है। क्या पवित्र है? दूध। वमन पवित्र यानी क्या? मधुमक्खियां फूलों में जाके शहद को अपने मुंह में इकट्ठा करती है, फिर छत्ते पर जाके अपने मुंह से वमन करके उस मधु को छत्ते में एकत्रित करती है। तो मधु का वमन किया, मधुमक्खी का वमन किया हुआ शहद भगवान के अभिषेक में काम आता है। वो मधु पवित्र है। उसका अर्थ क्या है? हाँ, दूध पवित्र है, मधु पवित्र है। शास्त्र में लिखा तो शास्त्र को ऐसे ही नहीं पढ़ना, शास्त्र के आशय को अच्छे से समझ के पढ़ना। इसलिए शास्त्र का पुस्तक नहीं, उसको समझाने वाले सदगुरु की जरूरत है, वरना उल्टा सीधा पढ़ के घबराहट पैदा करें। जय जय गुरुदेव। और क्या लिखा था? मरे हुए का कपड़ा। तो मरे हुए का कपड़ा पवित्र है। हाँ, जो कीड़े
जरी देते हैं, सिल्क, सिल्क वॉर्म जिसको कहते हैं, जरी देने वाले कीड़े, उन कीड़ों को गरम गरम पानी में उबाला जाता है। क्या किया जाता है? गर्म पानी में उबाला जाता वो है। मरते हैं, उसमें से रेशम निकलता है। वो रेशम का वस्त्र पहनने वाले पर किसी भी प्रकार का सूतक नहीं ऐसे माना जाता है। सभी सूतकों से मुक्त करने वाला पवित्र वस्तु रेशम का कपड़ा माना जाता है। वो मरे हुए कीड़े से मिलता है, इसलिए मरे हुए का कपड़ा पवित्र है। जय जय क्या गुरुदेव। पवित्र है? मरे हुए का कपड़ा। हाँ, मरे हुए का नहीं, मरे हुए रेशम के कीड़े का कपड़ा पवित्र है, ऐसे धर्म मानता है। इस कपड़े को पहन के आप कहीं भी घूमो, आपको सूतक नहीं लगता। कोई सूतक वाला ये कपड़े पहनने के बाद आपको हाथ लगा दे तो भी आपको सूतक नहीं लगता। तो बोलो क्या पवित्र है? दूध पवित्र है, मधु पवित्र है, रेशमी वस्त्र पवित्र है। ऐसे शास्त्रों में, सनातन धर्म में जो बताया, शास्त्र में उसको संक्षिप्त में लिख दिया कि झूठा पवित्र है, वमन पवित्र है, मरे हुए का कपड़ा पवित्र। अब इसको ऐसे ही पढ़ के समझोगे तो क्या समझोगे? क्या समझोगे? तो अब कौन चाहिए? गुरु। गुरु ना मिले तो हम ज्ञान कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो, गुरु ना मिले तो हम ज्ञान कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो ज्ञान के सिवा भव पार कैसे पाएंगे? ज्ञान के सिवा भव पार कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो, गुरु ना मिले तो हम ज्ञान कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो हाथ ऊपर।